11th में आएगा तो 2026 का डाउनलोड कर लें, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। चेंज आता है तो आपको ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिलेबस डाउनलोड कर लिया, प्रिंट अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरी स्टेप है, आपने क्लास स्टार्ट करी, जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन। पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर डेली बेसिस पे रहना होगा क्लासेस में। क्लास नहीं छोड़ सकते आप क्लास नहीं छोड़ सकते, चाहे रीजन कुछ भी हो। एक तपस्या है, घनघोर तपस्या है 2 साल की, अगर कोई बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है तो, और उसको 2 साल में निकालना है तो। ड्रॉपर वॉपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया 1 साल और ड्रॉप लेके निकालेंगे, वो तो पंचवर्षीय योजना समझ के एडमिशन लिया है उसने नीट में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 2 साल में आपका जेईई और नीट अच्छी रैंक के साथ निकल जाए, ठीक है ना। तो डेली बेसिस पे आपको क्लासेज अटेंड करनी है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए, आपको क्लासेस तो नहीं छोड़नी है जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए, ठीक है। बहुत मेजर इमरजेंसी आ गई तो आपको क्लास लीव करनी पड़ेगी, बट छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार छोटा मोटा, उसमें हमको क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से क्लासेस मिस करते हैं ना, तो उसके नेक्स्ट दिन या उसी दिन अपने दोस्त से पूछे कि क्या पढ़ाया था क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ के जाइए, ठीक है ना। सबसे पहला डेली बेसिस पे काम करना है, करोगे तो अच्छी बात है, अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए डेली क्लासेस हो गया। इसके बाद डेली आपको जो क्लासेस में नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब मैं डेली का ही काम बता रहा हूँ। हर टीचर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। आपको जिसका अच्छा लगे वो फॉलो कर सकता है। फिर उसके बाद वो टीचर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं हर कोई, जैसे डीपीपीस की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉड्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है डेली बेसिस का। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मॉल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया 11th में, क्लासेस आप पूरी ली रहे हैं, नोट्स आप डेली पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मॉड्यूल आप डेली कर रहे हैं। ये तो डेली का काम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि सर कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डेली बेसिस बोल रहा हूं, कोई दिन नहीं छूटना चाहिए 2 साल तक। और ये जब नहीं छूटेगा जब आपको पता होगा कि मेरी जर्नी 2 साल की है, मेरा सपना बड़ा है, तो उतनी ही ज्यादा संघर्ष होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए अब पॉइंट ये है कि सर कौन सा मॉड्यूल, भाई आप जिस भी कोचिंग में सबके मॉड्यूल लगभग सेम ही होते हैं, किसी का भी कर लो। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, बच्चे के साथ पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, बच्चा एक कोचिंग का पूरा खुद की कोचिंग का तो करता नहीं है, 4 जगह से तो वो कंटेंट देखता है। मैं बताता हूं दिक्कत क्या आती है बच्चों के साथ।